स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। जो कोरोना काल के कारण आप लोग घर में जो समस्या आप लोगों के सामने बनी हुई है कि कैसे पढ़ाई करें। 2021-22 का बैच अगर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से और आपको सही बेटर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो मैं बता देता हूँ यूबियंस क्लासेस तरफ से मैं उमेश पांडे हमेशा की तरह कुछ नया लेकर आता हूँ। तो इस साल के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ नया लेकर आया हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन क्विज या सॉरी माफ़ कीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। यूबियंस क्लासेस के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है और मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझाए भी हैं। अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों को परेशानी हुई, कई स्टूडेंट भी परेशान हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट को। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पहला और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझा देता हूं, 10 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सिंपली वे में आप लोगों को 2 से 3 लाइन का आंसर लिख देना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, कितने प्रकार की हो सकती है, जितने भी आपको याद आ जाए सब लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना पड़े। एक्सप्लेन ईच ऑफ देम का मतलब ये है कि उनमें से कुछ को आप एक्सप्लेन जरूर कीजिए विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाएं जिसमें एक एग्जाम्पल आप बोर्ड तक लिख सकूं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। अगर इसको हम लोग बैलेंस ना करें तो क्या समस्या है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये 9th का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए क्लास 9th में भी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सीखा था। तो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो अपनी कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन लीजिए। प्रॉपर टाइम मैं दूंगा अपने इस वीडियो में, आप लोगों के लिए भरपूर समय लेकर आया हूं। और ध्यान रखिएगा आज का जो टेस्ट है, जो यूबियंस क्लासेस जो जुड़े बच्चे हैं उनको ये टेस्ट पेपर जैसे ही ये वीडियो खत्म हो कोशिश करें स्टार्ट करने लिखना। 2 आवर्स से मोस्टली जो है ये पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा आप लोग व्हाट्सएप जरूर कर दोगे। और कुछ स्टूडेंट जो मेरे नियर अबाउट कोचिंग के पास रहते हैं वो घर आके मुझको पेपर सबमिट कर जाएंगे, उनके लिए छूट है। तो उनको पेपर कंप्लीट करना विद इन 2 आवर्स और 2.5 आवर्स, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे में आप लोगों को पेपर कंप्लीट कर लेना। आपके पास प्रॉपर टाइम है, केमिकल बैलेंसिंग सब कुछ है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने ऐड कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, याद कीजिए व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्यों कहा जाता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्यों कहा जाता है फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कारण है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप लोग समझा सकते हैं तो जरूर समझाइए। 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर decomposition reactions called the opposite of combination reaction, write equation for these reaction। तो अपनी कॉपी में भी लिखते चले, टाइम मैं प्रॉपर दूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जब पेपर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे ये वीडियो अपने आप ही लॉक हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये पेपर आप लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है जिसमें आप लोग तैयारी अच्छे से चल सके। तो पहला क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ, आप लोग पेपर में लिख लीजिए अपने अपने। What do you mean by chemical reaction? How many types of it? Explain each of them with at least 2 example of each। तो कॉपी में जरूर लिखिए, पहला क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो क्यों करना पड़ता है बैलेंस, दोनों क्वेश्चन लॉन्ग आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट क्यों कहते हैं, कारण क्या है, विद एटलीस्ट एग्जांपल की सहायता से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, तो इक्वेशंस जरूर लिखें, केमिकल रिएक्शंस जरूर दिखाएं जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझ सकूं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। हो सकता है कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना लिख पाए, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग
लोग गोला कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों ने याद नहीं किया है, हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेट बनता है कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड नीचे बैठ जाता है किसी सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, तो उसी तरह से इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको मैं इंडिविजुअली समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब ऑक्सीडेशन को आप लोगों को समझाना है और रिडक्शन को आप लोगों को समझाना है। कैसे समझाना है, फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, किसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको समझाते हुए आप लोगों को एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, दो एग्जाम्पल समझाते हुए आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो एक एग्जाम्पल का उदाहरण देते हुए आप लोगों को कोरोजन को समझाना है और रेंसिडिटी क्या होती है। तो कोरोजन से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और रेंसिडिटी, व्हाट इज द रेंसिडिटी, ये भी आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कंप्लीट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है बोर्ड के एग्जाम में भी। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो क्या है, ए है कोरोजन और बी है रेंसिडिटी। तो इसको कंप्लीट जरूर करते चलें, पेपर अपना जो है लिखते जरूर चलें। कहीं पर भी अगर कुछ लगता है कि नहीं छूट गया है तो कोई पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग रिवाइंड पीछे जो है प्रीवियस ले जा सकते हैं, वीडियो को आराम से कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा वीडियो मैं कंप्लीट करा दूंगा, तभी मैं ये वीडियो लॉक करूंगा। अगला क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड देयर टाइप्स। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस तो बताना ही है और उनके प्रकार भी बताने हैं। ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस भी बताने हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहली बैलेंसिंग आप लोगों को लिखनी है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल जो भी आप लोगों ने याद किया या फिर जो भी आप लोगों को पता हो वो लिखिएगा और कंबाइन कराइएगा, उसके साथ नाइट्रोजन को कंबाइन कराइएगा, दोनों को जोड़ने के बाद अमोनिया बनाइएगा, तो पता चले कि आप लोग कितनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आता है। और टाइप्स भी बताना है। ध्यान रखिए, 2 हेडिंग लिखनी, केमिकल बैलेंसिंग नीचे लिखना है, उसके ब्रैकेट में आप लोगों को टाइप भी बताना है। सेकेंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जब जलाई जाती है बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर की अगर बात होती है तो एयर का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोग ऑक्सीजन को शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन बाहर की तरफ दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही बात हो रही है, तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को बैलेंसिंग करनी विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बताना है। तो बेरियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा बेरिलियम क्लोराइड नहीं है, बेरियम क्लोराइड है, रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है विद एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और देता क्या है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है और साथ में एक प्रेसिपिटेट बनाता है एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे जो रुक जाता है केमिकल कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, वो एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी बनता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन अगला आ गया है, पोटेशियम मेटल। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम मेटल की बात हो रही है, सिंपल वे में आप लोगों को एलिमेंट लिखना है पोटेशियम। रिएक्ट विद वाटर, तो रिएक्ट्स करता है, किसके साथ क्रिया करता है, वाटर के साथ। तो H2O मतलब आप लोग पता ही है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद गिविंग क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5 वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर से बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, सारे कंपाउंड आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस के साथ याद हैं। 6 क्वेश्चन नंबर पे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का सिंबल आप लोगों को याद होगा, सिल्वर नाइट्रेट आप लोग निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ये मैंने पढ़ाया था। जिंक नाइट्रेट बनाता है और साथ में सिल्वर को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो कौन सी केमिकल इक्वेशन की टाइप है ये जरूर बताना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। 7th क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और साथ में ये जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कॉपर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कॉपर निकाल देता है, तो कौन सी केमिकल इक्वेशन टाइप है ये भी ध्यान रख के आप लोगों को कंप्लीट करना है पेपर। उसके बाद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद
पोटेशियम सल्फेट। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सल्फेट की बात हो रही है। बेरियम सल्फेट बनाता है और साथ में क्या निकालता है, पोटेशियम क्लोराइड भी निकाल देता है। तो फॉर्म क्या बनता है ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को बैलेंस करनी है और साथ में क्या करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को टाइप जरूर बताना है। बिल्कुल मत भूलिएगा, टाइप तो मस्ट है, बताना जरूरी है, इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड और साथ में बेरियम ब्रोमाइड। तो ये सारी केमिकल इक्वेशंस मैंने अपनी खुद की ही कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया था, समझाया था। अगर आप लोग छूट गए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है ये इक्वेशंस, ये बैलेंसिंग करना नहीं आया, तो मुझसे जरूर इंडिविजुअल आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिंक कार्बोनेट ये ब्रेक्स डाउन होता है, टूटता है जिंक ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो ये लिखते चलिएगा। क्वेश्चन पेपर अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही बना लेना, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, तो सिंपल कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जब मिलता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और साथ में क्या बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्लियर हो गया। सिर्फ एक बार समझा देता हूँ, मैग्नीशियम का सिंबल जो भी हो आप लोगों को लिखना है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल आप लोगों ने क्या पढ़ा था या फिर कौन सी केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लिखते हो, ये आप लोगों को लिखना है। रिएक्ट करा देना दोनों को, मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो सबके सिंबल आप लोगों ने याद कर लिए थे या फिर आप लोगों को पता होगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट और साथ में क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो ध्यान से इक्वेशन आप लोगों को समझनी है और इसके टाइप भी बताने हैं, तो अपने हिसाब से सब कुछ कंप्लीट करते चलिएगा। एकदम विधिवत आप लोगों को मेंटेन करना है पूरा पेपर। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं बनाया जाता तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूबियंस क्लासेस में सब कुछ चला हुआ है, बस रेड पेन के कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ग्रीन पेन का बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। वहाँ तक पहुँचने में मुझको काफ़ी समय लगा, इसलिए इन पेन का थोड़ा सा इनकी गरिमा बनाए रखनी है, तो इनका यूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान देना। ये सिर्फ टीचर की गरिमा को बनाने के लिए बनाए गए हैं, तो रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। बाकी सारे पेन का इस्तेमाल करिए, ग्रीन पेन का भी नहीं, क्योंकि वो हाई जो अधिकारी रैंक पे होते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए या फिर मैनेजमेंट से हो गए, उनको ग्रीन पेन अलाउ होता है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं यूज़ करना है ग्रीन और रेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और साथ में बनाता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो क्या चीज़ है ये, पहला सामने लिखा है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, इसकी केमिकल इक्वेशन आप लोग पेपर बनाते चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी हम किसका रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा, फॉर्मूला Na2SO4 होता है और साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जी हाँ, अगर आपको याद आ रहा है तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ और फॉर्म करता है वाटर के साथ सॉल्ट। जी हाँ, अगर आपने पता कर लिया है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन तो बता देता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, NaCl प्लस AgNO3 और रिएक्ट करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन, क्या होती है केमिकल बैलेंसिंग, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पेपर बनाते चल रहे होंगे। उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबमिट भी करना है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, BaCl2 प्लस H2SO4 और रिएक्ट करने के बाद बनता है BaSO4 प्लस HCl। तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस HCl बनता है। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम रिएक्ट विद वाटर। तो सोडियम का सिंबल आप लोगों ने पढ़ा था, वाटर आप लोग जानते हैं केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है। ये दोनों आपस में जब भी जुड़ेंगे तो साथ में बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ध्यान रखिएगा जब कभी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो हमेशा बनाता है हाइड्रोजन गैस, इसको दिमाग में आप लोग रख लीजिए। तो क्या करना है, सिंपल वे में याद कर लेना है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस और साथ में जो भी बनेगा वो कंपाउंड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है। 20 इक्वेशंस आप लोगों को बैलेंस करनी है और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए जो है आप लोग परेशान मत होइए, लिख लीजिए इसको, दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर नहीं आया तो फिर से लिख लीजिए, अगर आया तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है मैनुअली मैंने थोड़ी सी गलत मिस्टेक कर दी हो। तो हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो बनाएगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और बनाता क्या है,
जब भी बनाएगा तो हमेशा वाटर ही बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अब आखिरी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है, तो पांचों को अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, पूरा मैंने जूम कर दिया है, तो अच्छे से आप लोग इसको देख भी सकते हैं, इसको कंप्लीट भी कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों को चारों ऑप्शन उतारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो आंसर सही है उसी को आप लोग उतार लें, ठीक है। पहला है द रिएक्शन ऑफ एसिटिलाइन एंड उसके बाद हाइड्रोजन इज प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल। तो निकल की उपस्थिति में जब भी हम इस तरह के रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। द रिएक्शन ऑफ एसिटिलाइन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी, क्या डिसोसिएशन या एडिशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन सेकंड है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निकलना फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्या कोरोजन कहलाता है, क्या रिडक्शन कहलाता है या फिर रैंसिडिटी कहलाता है। तो चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आंसर ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डाल देते हैं और उसके बाद बनता क्या है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इट। तो कौन सी केमिकल इक्वेशन का टाइप है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या एडिशन है या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जो भी आपको सही लगे आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को लिखने में बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी आप लोग के ऊपर बर्डन नहीं है। आप लोग जो आंसर सही लगे वो लिखिए, अगर कोई गलती होगी तो मैं बताऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केमिकल रिएक्शन हीट इज रिलीज। तो इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वॉल्व्ड और रिलीज में काफ़ी अंतर है। तो इन्वॉल्व का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन और रिलीज का मतलब होता है बाहर निकलना। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलती है, क्या एक्सोथर्मिक होती है, क्या एंडोथर्मिक होती है या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो चारों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा सही, उसी को लिखें। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव्स कर देता है। कौन सी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के रिमूवल की बात हो रही है, ऑक्सीजन के रिमूवल की बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो अच्छे से समझ के ही आंसर लगाइएगा, क्या ये ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है, क्या एक्सोथर्मिक है या फिर क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आंसर सही से लगाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चंस में डाउट है उसको आप लोग साइड में गोला करके लिख लीजिएगा, मैं इंडिविजुअल क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली, पूरी वीडियो देख ली। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों से जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं यूपी में, तो मोस्टली सभी जगह पे जो है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू चालू हो चुका है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद चल रहे हैं, सब ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर से इसी साल की तरह, इसी सत्र की तरह आपका नेक्स्ट सत्र भी खराब ना हो जाए, इसलिए मैं यूबिन्स क्लासेस तरफ से उमेश पांडे आप सभी लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। तो इसलिए ये वीडियो हर एक दोस्त तक, हर एक मित्र तक, हर एक रिश्तेदार तक आप लोगों को पहुँचाने की जिम्मेदारी बिल्कुल है। पहुँचाइए इसको, शेयर कीजिए और लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।